Everyone, welcome to the video. So today's video we are going to see construction a tree. That is going to be a BST tree. ठीक है, एलिमेंट्स दिए हैं और ये क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है. ठीक है, दिसंबर 2024 का है. ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कंस्ट्रक्शन कैसे होगा. तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो भी एलिमेंट्स जो रूट होता है बेसिकली, ठीक है, जो सबसे पहले तो रूट होता है, उसके बाद हमारा रूट के राइट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो रूट से बड़े हैं. ठीक है, तो एक्स से जो बड़े होंगे, मतलब एक सेकेंड, की एलिमेंट्स जो होंगे बड़े होंगे, तो की एलिमेंट्स ग्रेटर देन रूट एलिमेंट्स. यहाँ पर रूट को मैं एक्स से डिनोट करी हूँ. स्मॉलर की एलिमेंट स्मॉलर देन रूट एलिमेंट. तो ऐसे इंसर्शन होता है. ठीक है, तो ये रूल समझ में आ गया. अब उसके अंदर भी, अब सब ट्री के अंदर भी ऐसा करते जाएंगे. ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ. क्रिएट अ सर्च ट्री. ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री फॉर द फॉलोइंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम एन एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री. तो हम ये अज्यूम करेंगे कि स्टार्टिंग में हमारी ट्री जो है एम्प्टी है, उसके अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है. डिलीशन कैसे करना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन भी आया है कि इंसर्शन बताइए बाइनरी सर्च ट्री में एंड डिलीशन. ठीक है, तो हम वो भी करेंगे. और जो क्वेश्चन है वो मैं बता देती हूँ. देखो, जो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है ना, इसमें देखो, हाउ टू डिलीट एंड इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू बाइनरी सर्च ट्री, राइट डाउन द कोड फॉर इंसर्शन. ठीक है, कोड सिर्फ इंसर्शन का लिखना है, डिलीशन का नहीं लिखना है. तो देखो बहुत सिंपल है. ये वाला इससे आपको समझ में आ जाएगा. तो देखो कुछ नहीं करना है, कोई से भी रैंडम एग्जाम्पल ले लेना, उसके अंदर आप वो स्टेप्स बताना. तो जो स्टेप बनाओगे वही अपने मन से इंग्लिश में लिख देना. उससे एल्गोरिथम जो है सर्च वाला वो मैं बता दूँगी, तो वो भी कर लेना. ठीक है, बाकी अब देखो, जो इंसर्शन है डिलीशन है वो अपने खुद के स्टेप्स में लेके आना. एल्गोरिथम भी क्या है, यही ना कि जो एलिमेंट्स जो ग्रेटर देन रूट है तो वो राइट में आएंगे, ग्रेटर देन स्मॉलर देन रूट तो लेफ्ट में. यही लिखना है एल्गोरिथम में, और कुछ नहीं. बस हमें ये है कि थोड़ा बहुत कोड बताना है. ठीक है, बता देना आप, मैं भी बता दूँगी थोड़ी देर में. देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट. देखो 45 दिया हुआ है हमें नंबर्स में, नंबर के अंदर 45 दिया है. ठीक है, तो 26 को इंसर्ट करना है, 10 को इंसर्ट करना है, 60 को इंसर्ट करना है, 70 को इंसर्ट करना है, 30 को इंसर्ट करना है, उसके बाद 40 को इंसर्ट करना है. ठीक है, तो ये सारे नंबर्स हैं, इनको इंसर्ट करते हैं. तो देखो कैसे करेंगे. सबसे पहले हम जो सबसे पहला एलिमेंट होता है उसको रूट में लेते हैं. ठीक है, तो इसके राइट में जो लेफ्ट में क्या आएगा. तो देखो 45 से पूछो कि क्या तुम 45 जो है 26 से बड़ा है, नहीं बड़ा नहीं है, छोटा है ऑब्वियसली, तो यहाँ लेफ्ट में लिखो उसको. 10 जो होता है वो 45 से बड़ा है, नहीं छोटा है. ये 26 से बड़ा है, नहीं छोटा है, तो लेफ्ट में लिखो. 60 बड़ा है 45 से, यस 60 इज़ ग्रेटर. इसके बाद आप उससे पूछो 70 इज़ ग्रेटर देन 45, यस 60 बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो लेफ्ट राइट में लिखो उसको. 30 जो है 45 से बड़ा है, नहीं छोटा है, तो इधर आओ. 30 जो है बड़ा है, मतलब 26 से, यस, तो यहाँ पर लिखो. अब 40 से पूछो, 40 बड़ा है 45 से, नहीं छोटा है. 40 बड़ा है, बड़ा है, तो 40 बड़ा है, तो हाँ बड़ा है 40, तो इधर राइट में लिखना है. तो ऐसे करके ये कंस्ट्रक्ट हो गया. अब उसने बोला है डिलीट द की, डिलीट करना है 10 और 60 45, और एक एक जो है स्टेप दिखाना है. ठीक है, तो देखो डिलीशन का सिंपल एक प्रोसेस है. अगर आपको देखो लीफ नोड जो होती है आराम से डिलीट हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, क्योंकि उसको ज़ीरो चाइल्ड होता है. अगर आप यहाँ पर देखो लीफ नोड क्या होती है, जिनका ज़ीरो चाइल्ड होता है. जैसे ये लीफ नोड है, ठीक है, ये भी एक लीफ नोड है, ये भी एक लीफ नोड है जिसका कोई भी बच्चा नहीं है. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो, मैं यहाँ बताऊँ, अब नॉन लीफ नोड जिसका मतलब एक या एक से दो, मतलब देखो बाइनरी सर्च ट्री तो यही होती है ना, जिसका देखो बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, जिसका चाइल्ड हो एक या फिर एक से ज़्यादा, मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, वो फिर वो बाइनरी ट्री नहीं होगी. ठीक है, और मिनिमम 1. तो अगर देखो यहाँ पर बाइनरी सर्च ट्री के अंदर 2 से ज़्यादा बच्चा होगा नहीं, 2 बच्चा होगा, 1 बच्चा. ठीक है, 1. तो अगर हम यहाँ पर डिलीशन करेंगे लीफ का, तो आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं है. लीफ अगर डिलीट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे यहाँ पर बोला है 10 को डिलीट करो, तो ठीक है, अगर हम 10 को डिलीट करते हैं तो हमारे साथ क्या होगा, हम 10 को रिमूव कर दो यहाँ से, सिंपल एज दैट. यहाँ पर रिमूव कर दूँगी तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. और मैं फिर से लिखती हूँ. ठीक है, वापस 10 को लिखती हूँ, उसके बाद बताती हूँ. अब समझ में आ गया, लीफ नोड का डिलीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ट्री को, क्योंकि उसका जो AVL है मतलब वो बैलेंस रहने वाला है. ठीक है,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बट 60 को डिलीट करेंगे, 60 के पास अब एक बच्चा है, मतलब देखो एक बच्चा है, क्या बच्चा है उसका 70 इस चाइल्ड है उसका। तो क्या करेंगे हम, इसको अगर मैं हटाऊँ 60 को अगर मैं हटाती हूँ, ठीक है, इसने बोला डिलीट 60, तो मैंने अगर इसको हटा दिया तो ये तो उसका वो टूट गया। तो अब इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे, मतलब ऑब्वियसली इसको कैसे सही करेंगे। अगर मैंने 60 को यहाँ से हटाया तो देखो यहाँ पर 60 था, तो डिलीट करने को बोला उसने, तो 60 को कैसे हटाएंगे, और 60 का एक चाइल्ड था। तो हमें कुछ नहीं करना है, जब एक चाइल्ड होगा ना तो हमें बस जो उसका ग्रैंड पेरेंट है, रूट नोड उसका ग्रैंड पेरेंट है 70 का, उसको उससे कनेक्ट कर देना है। जैसे कि कर दूँ, ठीक है, 1 चाइल्ड है उसका, तो उसका ग्रैंड पेरेंट कनेक्ट करो उससे, उसकी जो नोड है कनेक्ट करो, ताकि वो कंस्ट्रक्ट हो जाए पूरा ट्री। 2 चाइल्ड है तो क्या करना है, देखो एक होता है लेफ़्ट वाला, एक होता है राइट वाला। तो अगर आपका राइट की तरफ अगर आप करना चाह रहे हैं और लेफ़्ट की तरफ करना चाह रहे हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। आई विल प्रेफर लेफ़्ट वाला करो, लेफ़्ट वाला बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट वाले में जैसे यहाँ पर जैसे हमें उसने बोला है 45 को डिलीट करना है, ठीक है। अब जैसे 45 देखो कहाँ पर है 45, पहले तो हम 26 से स्टार्ट करते हैं बिकॉज 26 थोड़ा सिंपल पड़ रहा है। देखो 25 को डिलीट किया, 26 को डिलीट किया, तो अब यहाँ पर देखो ये इसके 2 चाइल्ड से, मतलब एक और था। तो अब हम क्या करेंगे, जो इस नंबर को हम डिलीट कर रहे हैं उसमें सबसे ग्रेटर नंबर, मतलब सबसे जो छोटा नंबर होगा उसको यहाँ पर हम लिखेंगे। सबसे छोटा कौन है इसमें 10, तो हम 10 को यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। एक सेकेंड यार, लीफ नोड है ये लीफ नोड, अगर इनको ऐसे हटा देंगे तो इससे बाइनरी सर्च की प्रॉपर्टीज़ को कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। बट अगर उसका एक चाइल्ड है, ठीक है, तो उसको ग्रैंड पेरेंट, जैसे इसका एक चाइल्ड है राइट, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 60 को हटा देते हैं तो हम डायरेक्ट उसको कनेक्ट कर सकते हैं उससे ग्रैंड पेरेंट से, जो भी उसको कनेक्ट करके रख रहा है मेन, ठीक है। अगर 2 चाइल्ड है, जैसे कि यहाँ पर हमने 10 को डिलीट करना है, तो हम कैसा हो जाएगा ट्री हमारा, देखो 45 बनेगा, उसके बाद 26 लीफ नोड है तो हम डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 40, तो यहाँ पर जैसे 60 को भी हटाना है तो मैंने क्या बोला था, उसके ग्रैंड पेरेंट से जोड़ दो, तो ये हट गया, 10 बेटा। अब अगर 2 से ज़्यादा चाइल्ड है, देखो एक होता है एक होता है इन ऑर्डर प्रेसिडर एंड होता है इन ऑर्डर सक्सेसर। मतलब राइट में जाएंगे तो जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा राइट में, राइट सब ट्री में, उसको उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। और जो लेफ़्ट में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट जो होगा, जैसे लेफ़्ट में, जैसे यहाँ पर जैसे लेफ़्ट में है तो सबसे लार्जेस्ट होगा उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई, तो आप ज़्यादा से कोशिश करना लेफ़्ट वाला ही करो, या फिर जो भी इजी पड़े वो लेफ़्ट राइट कर लेना, ठीक है। तो देखो लेफ़्ट में सबसे लार्जेस्ट, राइट में सबसे स्मॉलेस्ट से रिप्लेस कर दो। तो देखो अगर जैसे हमें क्या करना है, रिमूव 45 रिमूव कर दें अगर ऐसे करके, तो यहाँ पर तो बिल्कुल वो हो जाएगा, मतलब ट्री का सारा जो रूल्स है वो बिगड़ जाएंगे। तो हम कैसे करेंगे, तो हम देखेंगे राइट में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट, तो इसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे क्योंकि एक ही एलिमेंट है। तो हमारा ट्री पता है कैसे बन जाएगा, 70, इसके साइड में आ जाएगा 26, इसके साइड में आएगा 30, इसके साइड में आ जाएगा 40, तो ऐसा ट्री बन जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। बट अगर देखो अगर लेफ़्ट में करना चाहते हो तो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होना, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट देखो, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट जो है आपका 26, 30 और इसमें 40 है, 40 को रिप्लेस कर दो उससे 45 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया।